नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली जा चुकी है और पिछले बार भी 2023 में इसकी वैकेंसी आई थी मेट्रो रेल भोपाल की तरफ से और इस बार की वैकेंसी आई है भोपाल की तरफ से, है ना। ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल अभी रिसेंटली देखिए, भोपाल डेट 5/7/2024 यानी कि 5 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है ना। आइए समझते हैं टोटल डिटेल्स क्या है, इस नोटिफिकेशन का हम रिव्यू करते हैं। इस इवेंट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्ज़ाम होने का कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। बिना एग्ज़ाम दिए ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया है, एज लिमिट इतना ज़्यादा है कि चाहे कोई विद्यार्थी 18 वर्ष का हो गया है या फिर कोई 48 यानी कि 48 साल का हो गया है, वो भी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इस वैकेंसी में क्राइटेरिया रखा गया है ना। सारे क्राइटेरिया हम डिस्कशन करते हैं। तो अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करिएगा, है ना। सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, ये जो है दोस्तों, ये है आपका देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है ना। और इसमें बोला जा रहा है कि द अपॉइंटमेंट इज इनिशियली फॉर 3 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर, यानी कि जब आपको इसमें अपॉइंट किया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा, तो 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट इनका है और 3 साल के बाद इसको एक्सटेंड करके 5 साल का भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको पता है कि भोपाल की हो यानी कि मध्य प्रदेश का जो मेट्रो है ये पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। पिछली बार भी वैकेंसी आई थी तो प्राइवेट तौर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आई थी, इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही आई हुई है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए सुपरवाइजर ऑपरेशन के लिए भी है वैकेंसी, जिसमें बैचलर डिग्री, डिप्लोमा, बीएससी ये सब मांगा गया है ना। हम अपने आईटीआई वाले पे चलते हैं। ये रही आपका आईटीआई वाली भर्ती। देखिए ये आईटीआई मेंटेनर ट्रैक्शन एंड E&M है ना। 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है ना। टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसमें क्या मांगा गया है, आपके पास 10th होना चाहिए प्लस आईटीआई पास आउट होना चाहिए। आईटीआई होना चाहिए, चाहे आपने आईटीआई एनसीवीटी से किया है या फिर एससीवीटी से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, मैकेनिक्स भी चलेगा, फिटर भी चलेगा, आरएसी भी चलेगी, है ना। तो टोटल 4 ट्रेड हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको। एक्सपीरियंस का कोई ये नहीं बोला गया है कि भाई इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ का चाहिए वो सुनिए। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो तो भी चलेगा, किसी पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है तो भी चलेगा, हाई स्पीड रेल का है तो भी चलेगा, है ना। और फिर किसी रेलवे से आपने किया है, एक्सप्रेस लिया है वो भी चलेगा, किसी ट्रैक्शन एंड ESM डिपार्टमेंट से आपने किया है, ये भी मेट्रो रेल का ही एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है तो भी चलेगा, है ना। तो एक्सपीरियंस कहाँ का चलेगा, कहाँ का मान्य होगा, वो भी इन्होंने बाकायदा दिया है। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे आप तो ये सारा पूरा PDF आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत दमदार है। मेंटेनर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 के लिए, जो ग्रेड 1 है इसके लिए सैलरी रखा गया है 25,000। कितना है? 25,000 से लेकर के 80,000 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। सैलरी तो देखिए मेट्रो जो है ये बढ़िया देती है। और वहीं पर ग्रेड 2 की बात करी जाए तो 20,000 से लेकर के 60,000, है ना। तो सैलरी के मामले में देखा जाए तो ग्रेड 1 वाली बढ़िया है ना, और ग्रेड 2 वाली थोड़ी सी उससे डाउन पेमेंट है, ठीक। और ये सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है, सैलरी का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलूँगा कि भाई एज वाली जो क्राइटेरिया रखा गया है ये क्या है। देखिए एज लिमिट में अगर मेल कैंडिडेट है वो भी अनरिजर्व के लिए 1 सीट है ना, तो कितना चाहिए इनको, 40
और प्लस 3 साल का जो आपको एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में 3 साल का कोविड वाला रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि कोविड में जो आपका टाइम बीता है उसकी तरफ से जो 3 साल का आपको एज में छूट मिला है ना, वो यहाँ पर भी छूट मिल रही है। तो 40 + 3 कितना हो गया 43 ईयर। अगर मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व के तो, और मेल कैंडिडेट हैं फीमेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व के तो उनको कितना, उनको 45 + 3 है ना, यानी कि 48 ईयर। ध्यान दीजिएगा 48 ईयर। और एक ओबीसी का था, तो ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो उनको भी 48 साल, देखिए उनको भी 48 साल है ना ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर जो एज है, एज का क्राइटेरिया इन्होंने बढ़िया रखा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उस पर एक बार चलते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ये सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले आप फीस वगैरह देखिए, है ना, फीस देखिए कितना है। तो फीस है इनका 170 रुपये। कितना है, ये रहा 170 रुपये प्लस 18% जीएसटी, प्लस 18% जीएसटी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट। ये रहा इनका सिलेक्शन प्रोसेस। थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस को आप जरूर समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो होगा ये कैसे पता चलेगा, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जो ईमेल आईडी डालेंगे उसी ईमेल आईडी पर टोटल डिटेल्स आएगा कि किस डेट को होना है, किस टाइम को होना है ना, सब कुछ डिटेल्स आएगा आपके ईमेल आईडी पर। और फिर उस दिन उस डेट को आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना, और मेडिकल वगैरह होगा। उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग ले ली जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो गए, है ना, ज़्यादा कैंडिडेट आ गए, तो फिर हम रिटन एग्ज़ाम भी लेने का अधिकार रखते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। तो ये सब इनका एक प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस है। इस प्रकार से आपको सिलेक्शन करेंगे। और वार्निंग भी दिया है भाई, किसी फेक वेबसाइट पर जा कर के आप ये सब मतलब कोई फेक, आज के टाइम पे तो आप देख ही रहे हैं कितना फेक वेबसाइट बन रहा है। तो फेक वेबसाइट पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर दिया होगा शायद, देखते हैं, है ना, जो मेट्रो रेल का ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, है ना। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन जैसे आप डालेंगे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल, है ना, किसी भी जोन को डालेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको भोपाल वाले जोन में ही जाकर के फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल डिटेल्स था। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, है ना, आपका एज इतना ज़्यादा हो चुका होगा कि रेलवे में ना तो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ना ही लोको पायलट के लिए, तो आपके लिए ये नौकरी फिर बढ़िया है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है ना। चलिए दोस्तों, सेशन को शेयर भी करिएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।